नोटबंदी दिखा दी, लॉकडाउन दिखा दिया, गैस की किल्लत दिखा दी, और तो और 1 साल तक गोल्ड बंदी, घूमना फिरना, फ्यूल की बचत दिखा दी। और तुम एक बात को ध्यान और भूले गए, थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर के बारे में बोल देते। आदमी की सबसे ज्यादा जेब खाली तो या मेकअप के चक्कर में है रही है। अगर बंद कराना है तो मेकअप बंद करवाओ ना। शाबाश बेटा। संडे की फुल फॉर्म, एस फॉर सोते रहो, वाह वाह वाह। यू फॉर उठो मत, आहा क्या आनंद है। अबे साले। एन फॉर नहाओ मत, शाबाश बेटा। डी फॉर दिन भर फोन चलाओ, वाह वाह वाह, रील देखते रहो मस्त आरामी पे पड़ के नहीं। ए फॉर आराम करो, बाई फॉर या फिर दोस्तों के साथ मस्त बैठ के पार्टी करो। वाह संडे, संडे का तो अलग ही सुकून है साला जिंदगी में। ना बॉस के ताने, ना ऑफिस के काम का प्रेशर। भला हो उस आदमी का जिसने संडे बनाया। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में सिर्फ एक ही दिन आता है, संडे। वाह 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 मेरी जान संडे। साला मेरे बस की बात होती तो वीक में 7 दिन संडे रखता। हे प्रभु, फिर मेरे नाम की चर्चा दुनिया भर में होती। रुको जरा भैया 10-5 रुपए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान को कैसे पता चलेगा मैंने तुझे 10 रुपए दिए? भैया भगवान सब कुछ देखे है। सब कुछ देखे। हाँ और मैं जो आज गेहूं बेच के दारू पी गया वो भी देख लिया। हाँ। ओ तेरी यार, भगवान घर तो नहीं बतावे। अबे यार 10 का नोट देना हो तो दे दे, क्यों परेशान कर रहा। तू एक बात बता, भगवान देखे सुने भी? सुने भी। बे यार मैं तो सारे दिन औरतों में चुगली करूं, वो भी सुन लिया। ओ भाई 10 का नोट दे दे, तू स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाऊंगा? और तू कहाँ जाएगा? मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। अच्छा, मैं 10 का नोट देकर स्वर्ग में जाऊंगा और तू फ्री में जाएगा। अरे तो भाई मैं नर्क में चला जाऊंगा। तो मैं पैसे देकर तुझे नर्क में क्यों भेजूं? चलो तो बच्चों बताओ, जब इंसान मर जाता है तो उसकी नाक में रुई क्यों लगाते हैं? चल बेटा गदड़िया तू बता। मैडम जी मरने के बाद इसलिए नाक में रुई लगाते हैं कि वो सांस लेके दोबारा जिंदा ना हो जाए। अबे चुप। चले कबूतरा तू बता। चले कबूतरा तू बता, जब इंसान का ऑपरेशन होता है तो उसे पहले बेहोश क्यों कर देते हैं? मैडम जी ऑपरेशन से पहले इंसान को इसलिए बेहोश कर देते हैं कि वो ऑपरेशन करना ना सीख जाए। मेरी सांस को फैल गया रहा तो मैडम जी है गई बेहोश। फोन मिला दो, फोन मिला दो। क्या हो गया संजू भाई? उस्ताद हनुमान जी का नंबर दे दो। क्यों भाई क्या हो गया? मैंने सुना था पहले सूरज खा गए थे। हाँ भाई। दोबारा खा जाओ। मैं नाश कर रहा भाई साहब, इतनी गर्मी थोड़ी होती है यार। घर में रहो तो बिजली काट देते, बाहर आओ तो सूरज दादा जीने नहीं दे रहे। एक काम करो, नीचे आ जाओ, फूक दो, खत्म कर दो सब कुछ। महाराज जी आज क्या बनाया जाए? आज बनाते हैं हम भारतीय महिलाओं के पति। जी महाराज, तो बताइए क्या क्या क्वालिटी डालनी है इन भारतीय पतियों के अंदर? सबसे पहले तो इन्हें बीबी के गुलाम बनाओ। शादी के पहले दिन से ही ये बीबी की चमचागिरी करना शुरू कर दें। हे प्रभु, जी महाराज, और इनको इतना अंधा बनाओ के पास रखा अंडरवियर भी इनको दिखाई ना दे, वो सिर्फ इनकी पत्नी ढूंढ कर दे सके। जी महाराज, रोज इनका एक डायलॉग फिक्स कर दो कि आज क्या बनाया है। ठीक है महाराज, हो गया। और ये जब भी घर से बाहर जाएं तो पत्नी के बिना परमिशन के तो ये बाहर कदम भी ना रखें। जी महाराज, और क्या ऐड करना है? एक डायलॉग ये भी ऐड करो कि शादी से पहले मैं शेर था और अब कुत्ता बन गया हूँ, फंस गया शादी करके मैं तुझसे। ऐसा मत करो मेरी जी महाराज, हो गया। और बाहर भले ही इनका सिक्का चलता हो, रोला जमा रखा हो, लेकिन घर में सिर्फ इनकी पत्नी की ही चले। ये भगवान क्या जुल्म है। और क्या ऐड करना है महाराज? सबसे जरूरी चीज, ये बीबी के बेलन से रोज मार खाएं। हे प्रभु, जी महाराज, हो गया। कर दो धरती पर अपलोड, तथास्तु। देख लो भाई। परमपुर के महारानी तो हूँ बैठ। मम्मी जी मैं अपना बैग कहाँ रखूं? ले आवा हिन मोरे मोरे में धर दे। तू चट्टी हकारी, ये तनी बड़ी खटोली पड़ी है वो तो खाना दिखान। मम्मी जी आप ही तो कह रही थी कि रख दो आके। कहे दी अगर मैं कहीं कुआं में कूदी जाती तो कूद गई। नहीं मम्मी जी, क्योंकि कुआं नहीं है ना इधर,
अरे भला होए मनाई का जौन कुआं नहीं बनवाए। क्या कह रही है मम्मी जी? मैं कहा था कि अगर हुआ तो कुआं तो कूद ही जाती। नो मम्मी जी, क्योंकि पानी से मुझे डर लगता है। अरे दादा। अच्छा जा उसी का बैठ जा और काटा जा बैठ कर रख दिया एक खटोली में। हाँ ओके मम्मी जी। मम्मी जी मैं यहीं बैठ जाऊँ? नहीं ऐसी नहीं, उसी बैठा जा दूरी है बैठे तो एक आध में धड़ाका धर दे हूँ तुम्हारे। व्हाट यू मीन मतलब धड़ाका? Download ShareChat. Download ShareChat. परमपुर के महारानी तो हूँ बैठ। मम्मी जी मैं अपना बैग कहाँ रखूं? ले आवा है मोरे मोरे में धर दे। तू चट्टी हटा दी, ये तनी बड़ी खटोली पड़ी है वो तो खाना दिखान। मम्मी जी आप ही तो कह रही थी कि रख दो आके। कहे दी अगर मैं कहीं कुआं में कूदी जाते तो कूद गई। नहीं मम्मी जी, क्योंकि कुआं नहीं है ना इधर। अरे भला होए मनाई का जौन कुआं नहीं बनवाए। क्या कह रही है मम्मी जी? मैं कहा था कि अगर हुआ तो कुआं तो कूद ही जाती। नो मम्मी जी, क्योंकि पानी से मुझे डर लगता है। अरे दादा। अच्छा जा उसी का बैठ जा और काटा जा बैठ कर रख दिया एक खटोली में। हाँ ओके मम्मी जी। मम्मी जी मैं यहीं बैठ जाऊँ? नहीं ऐसी नहीं, उसी बैठा जा दूरी है बैठे तो एक आध में धड़ाका धर दे हूँ तुम्हारे। व्हाट यू मीन मतलब धड़ाका? ओ बेटे ला दिए 10-5 रुपए। ओ भाई पैसे वैसे ना आगे बढ़। ला दे बेटे, भगवान तेरी सरकारी नौकरी लगा देगा। अनपढ़ हूँ मैं। अरे ला दे बेटे, भगवान तेरे बिजनेस में तरक्की करेगा। बिजनेस के लिए पैसे ही ना मेरे पे। ला दे बेटे, भगवान तुझे सुंदर सी बहू देगा। सुंदरी बहू मिली थी, भाग गई अपने आशिक के साथ। अरे तो बेटा तेरा बाप खुश रहा होगा। बाप 10 साल से जेल में। हाँ जी, लोन तुमने लिया था? हाँ सर हमने ही लोन लिया था। 2 साल से तुमने लोन क्यों नहीं भरा? अरे वो क्या है ना सर। सर क्या? अपने बाप का नाम बताओ। बुला देता हूँ। कहाँ है? जल्दी बुलाओ। उनका नाम ही है, बुला देता हूँ। अच्छा अपनी मम्मी का नाम बताओ। आती होगी। हाँ ठीक है जल्दी बुलाओ। उनका नाम ही आती होगी। अच्छा नु बताओ कितने भाई बहन हो? सर 2 भाई हैं। चल छोटे वाले का नाम बता। 1 मिनट। जल्दी बता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अजी इसका नाम ही 1 मिनट है। अच्छा ठीक है अपना नाम बता। रुको बता रहा हूँ। अबे तो हमें पागल समझ रहा, जल्दी बता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे सर मेरा नाम ही है, रुको बता रहा हूँ। यार मोहित, अगर मेरी हाइट ऊंची सी होती ना मैं पुलिस में चला जाता। तो हाइट तो तेरी भी बढ़ जाएगी, रोज लटका कर, लटकने तो हाइट बढ़े। बट ठीक है समझ गया मैं। अरे सुन तो। अरे समझ गया मैं। वो मोहित, वो तेरा दोस्त निमट का विकास, उसे घर वाले अस्पताल पकड़े। चाचा क्या हो गया उसे? वो तो थोड़ी देर पहले तक ठीक था। अरे बेटे पता नहीं किसी ने नुकाव से लटकने तो हाइट बढ़े, घर आ रस्सी गले में गिरी, पंखे पे लटक गया। और बता तुझे के मिस्त्री। हाँ हम जवानी में काम क्यों कर रहे हैं? हम जवानी में काम इसलिए कर रहे हैं ताकि बुढ़ापे में आराम कर सके। और अगर हम बुढ़ापे से पहले ही मर गए? चल जल्दी सामान कट्टे में भर। ओ कहाँ जा रहे? टाइम का कुछ नहीं पता, कौन का तो मर जा, अपना काम खुद कर ले। भाई चल गेहूं पिसवाने चल रहे। तू चला जा यार, मेरे पैर में चोट लग रही। अबे चल यार 10 मिनट का काम है। अबे तू पागल है क्या? तुझे दिख नहीं रहा मेरे पैर में चोट लग रही? कैसे चलूंगा मैं? खुद चला जा। चल ठीक है। अबे ओ ये वाली चक्की बंद है। हाँ वो तो पता है मुझे। पता है तो कहाँ पिसवाओगे फिर? अरे तेरी सेटिंग की गली में भी तो एक अट्टा चक्की, वहीं जा रहा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। रुको जरा। हाँ भाई मजदूरी पे चलेगा। 5 मिनट रुक जाओ, अभी आ लिया। पापा हाँ राशन कितने दिन का रह रहा? अभी तो है बेटे 5-6 दिन का। फिर तो मजदूरी पे जाने की जरूरत ही नहीं। मिस्त्री अभी तो 5-6 दिन का राशन रखा, जब खत्म हो जाएगा ना आवाज मार लिए फिर चलेंगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई जी सरिया सीमेंट चाहिए था। मिल जाएगा, बताओ कितना चाहिए। वो तो तुम बताओगे ना कितना चाहिए। तो भाई मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताओगा? वो तो मिस्त्री बताओगा ना। मिस्त्री ने तो बता दिया था। क्या? सरिया सीमेंट लिया। हाँ तो बता कितना चाहिए। मुझे क्या अब तक कितना चाहिए? और किसा पता? मिस्त्री को पता होगा। तो बुला मिस्त्री को। जो है तो मिस्त्री बता भाई कितना चाहिए। मुझे क्या पता कितना चाहिए। और किसा पता? मिस्त्री को पता होगा। तो मिस्त्री नहीं आगा। हाँ मिस्त्री में भी। तो मेरे बाप बताना कितना चाहिए। वो तो राज मिस्त्री बताओगा। फिर तू कौन है? मैं मिस्त्री। कहाँ का? मोटरसाइकिलों का। फिर तू यहाँ क्या लेना आया? यो लेकर आया मुझे तो क्यों लाया इसे? सरिया सीमेंट लेना है हम। तो मेरे बाप बताना कितना लेगा। वो तो मिस्त्री बताओगा। तो मिस्त्री को ही बुला ले। तो खड़ा दो मिस्त्री। चलो बढ़िया, स्वर्ग में आ गए यार। किधर किधर? जी सर। किस तरफ प्रस्थान कर रहे हो?
स्वर्ग में एंट्रेंस ले रहा था सर। आप यमराज हो क्या? हम धर्मराज जी के असिस्टेंट है। तुमको ये कौन बोला कि तुम स्वर्ग में एंट्रेंस के लिए अलाउड हो? ये स्वर्ग की एंट्री का गेट है ना सर। अब स्वर्ग आया हूँ तो यहीं से ही जाऊंगा। अबे ये रिसेप्शन का गेट है और इसके अंदर कॉरिडोर है बहुत बड़ा। अंदर चल के जाएगा तब स्वर्ग और नरक का गेट है। अभी तू स्वर्ग पहुंचा नहीं है। ओ, मुझे लगा स्वर्ग आ गए ऑलरेडी। कोई नहीं, अंदर जाके चले जाएंगे। एंट्री कर देता हूँ सर अभी। तेरे लक्षण देख के मुझे लगता नहीं तू स्वर्ग जाएगा बेटा। तेरा तो नरक ही पक्का है। क्यों? क्या काम करता था तू धरती पे? आईटी कंपनी में मैनेजर था मैं। 17 लोग काम करते थे सर मेरे अंडर। तो मैनेजर साहब एक्सप्लेन मी, व्हाई डू यू डिजर्व स्वर्ग? अरे सर, मैंने अपना काम शिद्दत से किया है। क्या काम किया है? 12 बजे तो तू ऑफिस आता था और शाम को 4 बजे निकल जाता था। सारा काम तो तेरी टीम करती थी। वीकेंड पे भी उनको रगड़ता था और पूरा साल इतना काम करने के बाद बोनस के नाम पर उनको पिज्जा पार्टी देता था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैंने अपने हर टीम मेंबर को अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया है। हाँ, तभी तो उनको घर नहीं जाने देता था टाइम पे। फैमिली की तरह पूरा टाइम उनके सर पे बैठे रहता था। अबे वो अपनी असली फैमिली की शक्लें भूल गए तेरी फैमिली बनने के चक्कर में। सर चुप 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 बेटा। नर्क से भी बदतर कोई जगह होती ना, मैं तेरे को वहां भेजता। और हाल फिलहाल मेरे पास नर्क के स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। अब जितना सुंदर तरीके से तूने अपनी ऑफिस फैमिली को नीचे ट्रीट किया है ना, वैसा ही ट्रीटमेंट तुझे नर्क में मिलेगा। सर, वन चांस प्लीज। लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट परफॉर्मेंस साइकिल। तो हेलो गाइस, फाइनली तुम्हारे भाई ने खोल लिया है शमशान घाट। और गाइस, हमारे यहाँ पर 2 ऑफर चल रहे हैं। पहला ऑफर ये है, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करके और फॉलो करके आते हैं तो आपको फ्री में फूंक देंगे। और दूसरा ऑफर हमारा ये है कि हम एक के साथ 2 को फ्री में फूंक देंगे। और गाइस, लास्ट ऑफर ये है, अगर आप लोग भी यहाँ पे किसी को फूंकता हुआ देखना चाहते हैं तो ये वीडियो उसको शेयर कर दो, हम उसको भी फ्री में फूंक देंगे। तुम क्या जानो एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है? इधर आ, मैं समझाता हूँ। देख, राशन 13,000, बिजली का बिल 2,500 रूपए, पानी का बिल 1,000 रूपए, बच्चों के स्कूल की फीस 12,000 रूपए, बच्चों के ट्यूशन की फीस 3,000 रूपए, मकान की EMI 17,500 रूपए, पेट्रोल 2,000 रूपए, मोबाइल का खर्चा 1,500 रूपए, दवाई का खर्चा 2,000 रूपए और दूसरे खर्चे 6,000 रूपए। ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर मैंने भरा था। कुल मिलाकर एक चुटकी सिंदूर की कीमत 60,000 रूपए महीना है, वरना 10,000 में आराम से मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, समझी? एसी तो लग गई, हो गया गर्मियों का काम। प्रधान जी, एसी लगवाई? हाँ, लगवा दी एसी। अरे योजना तो आने रही, किस्ता कहाँ तो भरोगे इसकी? अरे किस्ता कौन भर रहा? और 3 महीने तक तो किस्त ही नहीं देनी है। अगर 3 महीने किस्त नहीं दोगे तुम तो हम एसी तार नहीं ले जाएंगे। हाँ, तो 3 महीने बाद तो गर्मी खत्म है, ले जान दे।